पहला शमूएल 16:13 तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। तो यहां पर हम देखते हैं दाऊद की जिंदगी में परमेश्वर के कार्य का एक आगाज देखते हैं। बेशक परमेश्वर इसकी जिंदगी में पहले भी कार्य कर रहे थे, लेकिन यहां पर दाऊद का अभिषेक किया गया। दाऊद अभिषेक की चाहत में नहीं था। दाऊद कभी सोच नहीं सकता था कि आने वाला राजा वो होगा, आने वाला अभिषेक वो होगा। वो तो परमेश्वर से प्रेम करता था, एक आराधक था, परमेश्वर का वर्शिपर था, परमेश्वर के वचन से प्यार करता था, परमेश्वर की व्यवस्था से प्यार करता था। लेकिन एक दिन परमेश्वर अपने एक नबी को उसके पास भेजते हैं। देखो, वो किसी नबी के पास नहीं गया अभिषेक कराने के लिए, नबी उसके पास आता है उसको बताने के लिए कि परमेश्वर का तेरी जिंदगी से एक मकसद है। पड़ोसी को हिलाकर कहें, परमेश्वर का आपकी जिंदगी से एक मकसद है। आमीन। सो उसका वो उस चीज की खोज में नहीं था, कोई मेरा अभिषेक कर दे, कोई तेल डाल दे, कोई मेरे ऊपर हाथ रख दे, मैं कहां जाऊं, मैं कौन सी कलीसिया में जाऊं, किस जगह जाऊं। परमेश्वर ने खुद अपने भविष्यवक्ता को उसके पास भेज दिया। मुझे याद है मेरी जिंदगी का वो दिन, मैं भी किसी खोज में नहीं था, ना ही परमेश्वर की खोज में था, ना ही यीशु मसीह की खोज में था। मैं तो अपने काम में लगा था। लेकिन मुझे क्या मालूम था, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को एक दिन मेरे कमरे में भेजा और वो मेरे कमरे में आता है और आकर मेरे लिए प्रार्थना करता है और परमेश्वर का आत्मा मुझे स्पर्श करता है। मुझे तो बस अपनी कुछ चीज़ों की चिंता थी, बस मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पास्टर होता कौन है। मेरा दोस्त वो मेरे कमरे में आए और मेरे दोस्त ने कहा ये पास्टर है। मुझे नहीं पता था पास्टर कौन होता है, लेकिन मुझे क्या मालूम था वो मेरी जिंदगी में एक बड़े बदलाव का दिन था और उस दिन से लेकर परमेश्वर का हाथ मेरी जिंदगी के ऊपर आने जा रहा था। आमीन। दाऊद भी किसी खोज में नहीं था, वो बस परमेश्वर से प्रेम करता था। वो कोई गद्दी नहीं चाहता था, कोई सीट नहीं चाहता था, कोई सेवकाई नहीं चाहता था, वो सिर्फ परमेश्वर को चाहता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसके बारे में गवाही दिया कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे दिल के मुताबिक है। किसके दिल के मुताबिक चलना है? वो मेरी इच्छा पूरी करेगा। कुछ लोग दो तरह के विश्वासी होते हैं इस दुनिया में। एक वो होते हैं जो परमेश्वर से अपनी मर्जी पूरी करवाते हैं, और प्रभु इतने भले हैं है ना, परमेश्वर हमारी मदद कर देते हैं कई बार कुछ चीज़ों में। नहीं प्रभु, मुझे ये रास्ता नहीं पसंद, मुझे ये चाहिए। प्रभु कहते ठीक है, लेकिन मेरी चाहत तेरे लिए ये थी क्योंकि मेरी योजनाएं तेरी योजनाओं से बड़ी होती हैं। लेकिन अगर तुझे अपनी योजना चुननी है, मैं तेरी योजना में भी तेरी मदद कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर दाऊद के बारे में बोलते हैं, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो मेरी योजना को खोजेगा, जो मेरी मर्जी को पूरा करेगा, जो मेरी इच्छा को पूरा करेगा। आपको याद है जब प्रभु यीशु मसीह ने गत्समैन के बगीचे में जब वो थे और जब उन्होंने पकड़वाए जाना था, उनको मालूम था उनके ऊपर क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने प्रार्थना किया और कहा पिता हो सके ये कटोरा हटा दो, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। आमीन। जब परमेश्वर किसी को रिवॉर्ड करते हैं ना, प्रभु की मर्जी पूरी करने के लिए, वो रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है। बाइबल में लिखा है अगर प्रभु यीशु मसीह चाहते बच सकते थे, कह सकते थे मुझे कटोरा नहीं पीना, मना कर सकते थे। जब पिलातुस ने कुछ बोला रहम मांग सकते थे, मैं निर्दोष हूं। प्रभु ने कोई गवाही नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप सब कुछ सह लिया, क्योंकि उनको मालूम था ये पिता की मेरे लिए मर्जी है, क्योंकि अगर मैंने ऐसे नहीं किया कोई भी व्यक्ति मुक्ति नहीं पा सकता, उद्धार नहीं पा सकता, मोक्ष नहीं पा सकता, किसी के पाप क्षमा नहीं हो सकते। लेकिन मालूम है जब प्रभु ने वो किया, क्या लिखा है बाइबल में, उसको वो नाम मिला जो सब नामों से ऊंचा नाम है। अब यहां पर हम देखते हैं दाऊद की जिंदगी को
कि कैसे परमेश्वर यिशै का बेटा था, अपने नबी शमूएल को भेजते हैं, उसको आखिरकार पता लगता है ये है जिसके बारे में परमेश्वर बोल रहे हैं, और उसका अभिषेक होता है। लेकिन अब वो ये काम करके रामा में वापस चला गया। लेकिन अगली आयत पढ़ेंगे, अगली आयत में क्या हुआ। यहां पर दो लोगों के बारे में लिखा है, दो आयतों में। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। देखो, एक व्यक्ति के ऊपर आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उतरता है, और दूसरे व्यक्ति के ऊपर से एक के ऊपर उतरता है और दूसरे के ऊपर से उठ जाता है। दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा, और उसी समय के दौरान, उसी दिन की घटना हो, अगले दिन की घटना हो, हमें मालूम नहीं, लेकिन ये उसी समय के बारे में लिखा है। तो यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्माओं से घबराने लगा। यानी कि परमेश्वर ने अपना हाथ उठा लिया और कहा, शैतान तूने जो इसके साथ करना है कर। फिर प्रभु ने अपनी सुरक्षा हटा ली। प्रभु ने कहा नहीं, इसने बलवा नहीं छोड़ा, ये अपनी मर्जी पर चलना चाहता है, ये अपनी बादशाहत बनाना चाहता है, ये अपना नाम बनाना चाहता है, ये अपनी शान बनाना चाहता है, ये अपने लिए एक मूर्त बनाना चाहता है, ये अपने लिए एक निशानी बनाना चाहता है। इसलिए मैंने अपना हाथ इसके ऊपर से उठा लिया। तो दो व्यक्ति हैं यहां पर, दो आयतों में, दाऊद है और शाऊल है। एक के ऊपर आत्मा उतरता है, पवित्र आत्मा उतरता है, और दूसरे के ऊपर दुष्ट आत्मा उतर आता है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए तैयार नहीं। उसने अपने दिल को कठोर कर लिया, उसने अपने दिल को पत्थर कर दिया, परमेश्वर की बातों को अपनी जिंदगी में टाल दिया, अपनी इच्छा से चलना शुरू हो गया। और परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं इस व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं अपना आत्मा इसके ऊपर से उठा रहा हूं, अब से लेकर मैं इसकी सहायता नहीं करूंगा। सोच कर देखो, इमेजिन करो, अगर परमेश्वर का हाथ किसी के ऊपर से उड़ जाए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हमें छोड़ते नहीं हैं। आमीन, है ना। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि मालूम है बाइबल में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते दुष्ट, एक होते पापी। दुष्टता और पापी में फर्क होता है। विकेट से बाइबल में लिखा है परमेश्वर नफरत करते हैं। एक होता है पापी व्यक्ति, एक होता है व्यक्ति उसके दिल में दुष्टता भरी हुई है, उसने कहर का काम ही करना है। परमेश्वर शाऊल के दिल को जानते थे। दाऊद ने भी गुनाह किया, दाऊद से भी पाप हुआ, लेकिन परमेश्वर को मालूम था, उसने अपने पाप का अफसोस किया। आमीन, उसको अपने गुनाह का अफसोस था। तो दो लोगों के बारे में देखते हैं, एक के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है और एक के ऊपर से पवित्र आत्मा उड़ जाता है। लेकिन जब अगले चैप्टर में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं एक व्यक्ति था जो इज़राइल का सामना करने के लिए आया। किसी को मालूम है उसका नाम क्या था? गोलायत। सब कहे गोलायत। एक फिलिस्ती था, एक लंबा ऊंचा चौड़ा दानव था। ये सबसे लंबा, इधर आओ जरा। तुम इधर आओ, हाँ तुम इधर आओ, यहाँ इधर इधर इधर, हाँ इधर आओ, इधर आओ, जल्दी से भाग के भाग के भाग। ये मान लो दाऊद है, ये है गोलायत। थोड़ा पास आओ ना, पास आओ, घूर के देखो आंखों की ओर, थोड़ा आगे ऊपर से देखो आप। ये कौन है? ये कौन है? आप इमेजिन कर सकते हो। अब इसको कोई अस्त्र शस्त्र चलाने नहीं आते, बस गोफन आता था इसको। लेकिन अब इसके ऊपर कोई शील्ड नहीं, इसके ऊपर कोई कवच नहीं, इसके पास कोई सुरक्षा नहीं, इसके पास पूरा कवच, सब कुछ, लंबी एक बड़ी तलवार है, सब कुछ है, मुकुट है, हेलमेट है, फेस को प्रोटेक्शन है पूरा। तो अभी तो आप एहसास नहीं कर पा रहे गोलायत कैसा होगा, लेकिन हाँ साइज का थोड़ा एहसास जरूर। ये है दाऊद। और अब वो ललकार रहा है सबको, कोई है जो मेरा सामना करे। और बाइबल में लिखा है हर कोई डर गया, कोई भी जाना नहीं चाहता, कोई भी अपनी जिंदगी को रिस्क में डालना नहीं चाहता। वो कहते यार हमें क्या लेना देना। यहां तक शाऊल भी डर गया, उसका बेटा योनातान भी जाना नहीं चाहता, उसका सिपह-सलार जाना नहीं चाहता, दाऊद के भाई योद्धा थे वो भी जाना नहीं चाहता। हर कोई दूर से देख रहा है, भाई हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, ये तो हमारी ताकत से परे है।
हम इस गोलायत का कुछ नहीं कर सकते। हमें आएगा, ये उजाड़ेगा, ये तबाही करेगा, ये लूटेगा, ये ठगेगा, ये बर्बाद करेगा, जो करना इसे करेगा, बस हम तो देखते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे छुपने की, लेकिन हम इसका कुछ नहीं कर सकते। कई बार मालूम है, हम सबकी जिंदगी में हमें गोलायत का सामना करना पड़ता है, और अक्सर आपको गोलायत हमेशा अपने से बड़ा दिखाई देगा। ये हो आप और ये रहा गोलायत। आपके जीवन में अगर कोई गुनाह है, वो भी आपके लिए गोलायत की तरह हो सकता है, वो भी गोलायत को दर्शाता है। आपकी जिंदगी में कोई पाप है, वो गोलायत को दर्शाता है। आपकी जिंदगी में किसी तरह का बंधन है, कोई गलत चीज हो सकती है, गलत रिश्ता हो सकता है, कोई नशा हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो आपको परमेश्वर की मर्जी पूरा करने से रोकती है। गोलायत हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगा। अब दाऊद का अभिषेक तो हो गया था, लेकिन अभी वो बादशाह नहीं बना था, अभी उस जगह नहीं पहुंचा था जहां परमेश्वर उसको पहुंचाना चाहते थे। उसकी बादशाहत इस तरफ थी और उसके रास्ते में था गोलायत, और उसके लिए कोई बाईपास नहीं था, कोई ये नहीं था, ओ नहीं प्रभु हमें क्या लेना देना, बस अभिषेक कर दो, आत्मा दे दो, हम महसूस करना चाहते, हम बड़ा प्यार करते, अच्छी बात है, लेकिन हमें एहसास करना होगा प्रभु ने आत्मा हमें दिया है गोलायत पर से जीतने के लिए। हर एक की जिंदगी में किसी ना किसी अलग अलग तरीके के गोलायत होते हैं। किसी का गोलायत अपनी मर्जी पूरा करना हो सकता है ना। दाऊद ने कहाँ सोचा था बादशाह होने के लिए, वो तो एक वफादार चरवाहा था। यहां तक कि जब वो शाऊल के लिए साज भी बजाने जाता था, तब भी बीच बीच में बाइबल में लिखा है अपने बाप की भेड़ें चराने जाता था। वफादार था, बड़ा मेहनती था। उसने अपने अंदर कोई ड्रीम नहीं रखा था। ड्रीम होना बुरा नहीं है, लेकिन मैं भी उसका ड्रीम यही था, लेकिन परमेश्वर का उसकी जिंदगी से एक बड़ा योजना था। आमीन। उसका अभिषेक हो गया, और मालूम है जब उसका अभिषेक हो गया, वो सबको बताता नहीं फिरता, अरे मेरा अभिषेक हो गया है, मैं पादरी बन गया, अभी पास्टर नहीं है, अभी फल नहीं दिख रहा, मैं अपोस्टल हूं, मैं प्रॉफिट हूं, फल कहां है, फल दिखाएंगे। उसने वो ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपने काम में वफादारी से लगा रहा, और परमेश्वर के हाथ में उसने अपने समय को सौंप दिया कि जब प्रभु का मेरा समय आएगा, परमेश्वर खुद ब खुद मेरे लिए रास्ता बना देंगे। लेकिन तब तक वो वफादार रहा अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पिता के काम में, अपने बादशाह के प्रति जो परमेश्वर का अभिषेक उसकी जिंदगी के ऊपर ठहराया गया था, वो वफादार बना रहा। परमेश्वर उसे देखते रहे, और प्रभु सोचते होंगे मैंने गलत बंदे को नहीं चुना, इस बार मैंने ऐसे बंदे को चुना है, ऐसी बेटी को चुना है, ऐसे बेटे को चुना है जो मेरे दिल के मुताबिक है। अब जब गोलायत ललकार रहा है, सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग घबराए हुए हैं, कोई इसका सामना नहीं करना चाहता। ये कहता है एक तुम अपनी ओर से चुन लो और आ जाए, और जो हार गया हम पीछे हट जाएंगे, अगर मैं हार गया पीछे हट जाएंगे, अगर तुम लोग हार गए मेरा कब्जा तुम्हारे ऊपर होगा। कोई भी जाना नहीं चाहता, सब घबराए हुए हैं। दाऊद उधर से बेटा घूम के आओ, चलो आ जाओ वापस। दाऊद आया, घूमता फिरता है, भाइयों से पूछता है ये क्या हो रहा है। कहते गोलायत ललकार रहा है, और बादशाह ने कहा है जो इसका सामना करेगा उसको वो अपनी बेटी देगा शादी में, बादशाह की बेटी, उसको इनाम मिलेगा। दाऊद ने कहा अच्छा है। दूसरी जगह फिर जाके पूछता है, वही आंसर मिलता है। अब भाई उसको कह रहे रे तू क्या तमाशा देखने आ गया, भाग यहां से। लेकिन दाऊद सीरियस था। दाऊद ने पता क्या कहा, आज मेरे पास मौका है। हालेलुया। आज मेरे पास, आज आप यहां आए हो, आपके पास मौका है उस गोलायत को गिराने का अपनी जिंदगी में, परमेश्वर की सहायता से। दाऊद की जिंदगी में अगर दाऊद उस दिन अपना मुंह मोड़ के पीछे चले जाता, अरे मुझे क्या लेना देना इससे, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है,
ये मेरा काम नहीं है, मुझे कोई पेमेंट नहीं देता गोलायत को हराने के लिए, मुझे कोई पेमेंट नहीं मिल रहा, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, मुझे कोई सहायता नहीं मिल रही। बेशक उसको मालूम था इसके लिए एक इनाम है, लेकिन उसका हृदय था परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर की प्रजा के लिए। उसने मन में ठाना, नहीं हम इस गोलायत के गुलाम नहीं बन सकते। तो उसने फैसला लिया, मैं इस गोलायत का सामना करूंगा। ऐसे मुक्का दिखाओ, दोनों मुक्के ऐसे पंच दिखाओ, अपना मुट्ठी करो आगे। ये क्या कह रहा है दाऊद, मैं इस गोलायत है ना, आप देखते हो ना कई बार वो बॉक्सिंग मैच हुई ना, ये इधर से ना दाऊद का समझो एक मैच होने जा रहा है उसके साथ, और वो कहता है मैं इसका सामना करूंगा, मैं इससे युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूं, परमेश्वर मुझे जीत देगा। ये शाऊल के पास जाता है, कहता है, पता क्या कहता है, कहता है मैंने ना जब भेड़ों को उठा के ले जाता ना, कौन उठा के ले जाता था उसकी भेड़ों को, शेर और शेर और भालू, तो मैं उनको छुड़ा लाता था। कहता मेरा आदमी से लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जानवरों को मैंने जरूर हराया है, और मैं भेड़ों को छुड़ा के लाया हूं। परमेश्वर ने देखा था उस दिन भी उसको, पर मैं कहता यार ये देख, ये अगर भेड़ के लिए अपनी जिंदगी रिस्क में डाल सकता है उसको बचाने के लिए, तो ये मेरी प्रजा को और ज्यादा बचाने के लिए कितनी ज्यादा अपनी जिंदगी रिस्क में डालने के लिए तैयार क्यों ना रहेगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने उसका दिल देखा था, वो स्वार्थी नहीं है, उसका दिल धड़कता है, वो कुछ करना चाहता है, सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, परमेश्वर के लोगों के लिए, इज़राइल कौम के लिए उसका मेरे पर विश्वास है। अब दाऊद वहां पहुंच गया और वो कहता है मैं इससे लड़ने के लिए जाऊंगा, और उसको पूरे वेपन हथियार पहना देते हैं। मान लो इतना बड़ा कवच इसको पहना दो, बड़ी सी तलवार पकड़ा दो, अब बताओ ये कैसे उससे चले। बिल्कुल ऐसे ही है ना, अगर आप कंपेयर करो गोलायत से तो बिल्कुल ऐसा ही कंपैरिजन होगा। गोलायत के डोले थोड़े बड़े बड़े होंगे और ज़्यादा चौड़ा होगा, बड़ी सी तलवार थी, थोड़ा खौफनाक था, थोड़े शायद मूछ माछ भी हो, मालूम नहीं कितनी दाढ़ी थी, हमें पता नहीं। वो कहता है कि मुझे ये हथियार नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर के नाम से जाऊंगा। और जब वो गोलायत का सामना करने के लिए गया, आपको कैसे महसूस हो रहा है इसको देखकर, अगर मैं को इससे लड़ाई लड़नी, कैसा हंसी आ रही? कैसे हंसा होगा गोलायत, ये तो फूंक मारूंगा उड़ जाएगा, वो तो कहेगा। वो भी ऐसे हंसा होगा, मैं आज तेरे टुकड़े टुकड़े करके मैं चील कौओं को खिला दूंगा। वो कहेगा तो ऐसे ही है, मुझे तो तलवार भी नहीं चाहिए। उसने मजाक समझा इस चीज को, लेकिन दाऊद मजाक नहीं कर रहा था। उसने कहा आज मैं तैयार हूं उस गोलायत को हराने के लिए, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। उसको मालूम था उसका ये कदम पूरी इज़राइल कौम को सुरक्षित कर देगा। उसका नज़र मुकुट के ऊपर नहीं थी, मे बी अगर मैं ये करूं शाऊल राजा हट जाएगा, मैं बादशाह, नहीं, वो परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए करने के लिए जा रहा था। आज मेरा सवाल है, आज कितने लोग हैं जो ऐसी निस्वार्थ बिना स्वार्थ के जिंदगी जीते हैं, जो कहेंगे मुझे कुछ परमेश्वर के लिए करना है। हम सबके ख्वाब हैं, परमेश्वर पूरा करेंगे, लेकिन आपके तरीके से नहीं, अपने तरीके से और आपकी सोच से भी बढ़ चढ़कर। लेकिन दाऊद के अंदर चाह थी प्रभु के लिए और उसके बादशाह के लिए। वो जिंदगी को रिस्क में डाल रहा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जब वो जा रहा होगा, सब लोग कह रहे होंगे अरे शाऊल बादशाह क्यों मान गया। वो इसलिए माना क्योंकि परमेश्वर ने उसको मनवाया। परमेश्वर दाऊद के बाहरी रूप को नहीं देख रहे थे,
अंदर से उसके आत्मा को देख रहे थे, उसके दिल को देख रहे थे, उसके विश्वास को देख रहे थे, उसके जज्बे को देख रहे थे, उसके डिसीजन को देख रहे थे। उसके अंदर डिसीजन फाइनल था, प्रभु मुझे जीत देंगे। उसके अंदर विश्वास था। और मालूम है, जब दाऊद जा रहा ना सामना करने के लिए, वो उसको श्राप दे रहा था, कर्स कर रहा था, अपने देवी देवताओं को पुकार रहा था। दूसरे शब्दों में वो जादू टोना कर रहा था, कहीं कुछ कर रहा होगा, है ना, क्योंकि ये सब प्रैक्टिसेस वो लोग करते थे। लेकिन वो कहता है, मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे खिलाफ आता हूं, वो मुझे जीत देगा। और उसने क्या किया था, उसी की तलवार लेकर गोलायत का उसने सर काट दिया। हमारा लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, लेकिन अंधकार की शक्तियों के साथ है। मालूम है, जैसे परमेश्वर है वैसे दुष्ट आत्माएं भी हैं, और वो बरमाती हैं। शुरू से लेकर वो काम कर रहा है। पहला इंसान को क्या कहा गया? पहला इंसान कौन था जिसको परमेश्वर ने बनाया? क्या नाम था उसका? क्या नाम था? उसको बरमाया था कि नहीं बरमाया था? वो शुरू से पिक्चर में देख सकते हो। जब दूसरा आदम यानी कि प्रभु यीशु मसीह आए, वहां भी वो पहुंच गया। वो कहां नहीं पहुंचा, किस व्यक्ति के पास नहीं पहुंचा, किसको उसने बरमाने का कोशिश नहीं किया, पूरा एक्टिव है वो। अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने एक दिन उसे पूछा, कहां से आ रहा है? पृथ्वी पर इधर उधर डोलते डालते आ रहा हूं, घूमते फिरते डोलते डालते। यानी कि हर समय वो कार्य कर रहा है। मकसद एक ही है, हमें गिरा देना, हमें हरा देना, हमें अपना कैदी बनाना, हमें अपने वश में करना, ताकि हम वो ना कर सके जो हमें करना है। हमें कंफ्यूज करना, हम समझ नहीं पाए हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में एक नया काम आगाज करने जा रहे हैं। आमीन। आपको मालूम होगा आपको जिंदगी में क्या करना है, आपको मालूम होगा प्रभु आपसे क्या चाहते हैं। दाऊद का जब अभिषेक हुआ, कहीं ना कहीं उसको भनक मिलनी शुरू हो गई, परमेश्वर मेरे से क्या चाहते हैं। परमेश्वर ने उसके कदमों को गाइड करना शुरू कर दिया। देखो, वो सही समय में सही जगह में पहुंच गया, और सही समय में सही जगह पर पहुंचकर उसने सही फैसला ले लिया, और उसके लिए रास्ता बन गया कि एक दिन वो इज़राइल का बादशाह बन जाए और गद्दी पर बैठ जाए। और एक ऐसी गद्दी मिली जो सदा के लिए बाइबल में लिखा है बनी रहेगी। क्यों ना जोर से परमेश्वर के लिए ताली बजाए। आमीन। ये हमारी बल से नहीं, ये हमारी शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होता है। अगर आज आप तैयार हैं परमेश्वर को कहने के लिए, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे आप अपने रास्ते पर चलाओ, मुझे आपकी मर्जी पूरी करनी है, मैंने स्वार्थ का जीवन नहीं जीना, मैंने अपने आप को बचाने का कोशिश नहीं करना, क्योंकि आप मुझे बचाने वाले हो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो अपनी जान बचाना चाहेगा वो उसे गवा बैठेगा, लेकिन जो उसे गवाएगा वो उसे पाएगा। 2002 में जब परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दिया, मेरे पास भी चांस था परमेश्वर को ना करने का, परमेश्वर को मना करने का, कि नहीं प्रभु आपने मुझे मुक्ति दे दी है, बस आप अपने मेरे ये कामों में मेरी मदद करो। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक सबसे बेस्ट फैसला उस दिन लिया जब मैंने अपनी ज़िंदगी में ठाना कि अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, मैं वो करूंगा जो परमेश्वर मुझसे कराना चाहते हैं। मैंने फैसला किया, अब मैं स्वार्थ की ज़िंदगी नहीं जीऊंगा, मैं वो ज़िंदगी जीऊंगा जो परमेश्वर चाहते हैं मैं जीऊं। मैं वो करूंगा जो परमेश्वर मेरे से चाहते हैं। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया, सबसे पहली चीज जिस जगह मुझे अपनी जिंदगी में सामना करना पड़ेगा वो था गोलायत। जब मैं वापस आया ना यहां पर इंडिया में, गोलायत मेरा इंतजार कर रहा था, मुझे मालूम नहीं था। इब्लिस मेरा इंतजार कर रहा था, मुझे पता नहीं था। 2 साल ऐसी आग में से गुजरा, मुझे एहसास नहीं था मुझे इसमें से गुजरना पड़ेगा। मुझे मालूम था कुछ मुश्किलें आएंगी, कुछ लोग बोलेंगे, कहीं कुछ
लेकिन मुझे एहसास नहीं था इतना बड़ा कहर इंतजार करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर ने मुझे गिरने नहीं दिया, लेकिन गोलायत को मेरे सामने गिरा दिया। आमीन। और ये सिर्फ एक ही तरीके से हुआ, विश्वास रख के। कैसे हुआ? कैसे हम जीत पाते हैं? अपने विश्वास से। कैसे जीत पाते हैं? यीशु मसीह के लहू से। कैसे जीत पाते हैं? गवाही से। मेरा प्रभु वफादार है, वो मुझे संभालेगा। जब गोलायत का सामना करते हैं ना, कोई गोलायत का सामना करने के लिए असल में रेडी नहीं होता, वो एकदम आ जाता है। या हम उस समय में कड़वे हो सकते हैं, या गलत डिसीजन ले सकते हैं, गलत फैसला ले सकते हैं। कोई लड़का बन के आ सकता है गोलायत, कोई लड़की बन के आ सकता है, हैंडसम बॉय बन के आ सकता है, ब्यूटीफुल गर्ल बन के आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। लेकिन आपको अपनी जिंदगी में ध्यान रखना है। बाइबल में पढ़ते हैं यूसुफ की जिंदगी से परमेश्वर का एक बहुत बड़ा मकसद था। प्रभु ने उसको बताया था, बेटा मैं तुझे बहुत ऊंचा उठाऊंगा। 2 बार परमेश्वर ने ड्रीम के जरिए उसको कंफर्मेशन दिया कि परमेश्वर का उसकी जिंदगी से एक बड़ा प्लान है। लेकिन उसको क्या मालूम था, उस मंजिल तक पहुंचने से पहले एक गोलायत है जो इसका इंतजार कर रहा है। लेकिन परमेश्वर उसके साथ थे। कौन था उसके साथ? परमेश्वर आपके साथ भी है। आमीन। परमेश्वर आपके साथ भी है। जब दाऊद गोलायत का सामना कर रहा था, वो उसका साइज नहीं देख रहा था, वो परमेश्वर का साइज देख रहा था, जो कहता है आकाश मेरा तख्त है, पृथ्वी मेरे पांव रखने की कौन बड़ा है? गोलायत ज्यादा बड़ा है कि परमेश्वर ज्यादा बड़े हैं? उसकी नजर परमेश्वर पर थी। उसकी नजर दुनिया के गुनाह पर नहीं थी, पाप पर नहीं थी, बुराई पर नहीं थी, चैलेंजेस के ऊपर नहीं थी। कई बार आपकी जिंदगी में हो सकता है कुछ ऐसी आजमाइशें आती हो और आप कहते हो माय गॉड, इसके ऊपर मैं कैसे जीत पाऊं, ये जवानी की अभिलाषाओं पर कैसे जीत पाऊं, ये पैसे के लालच के ऊपर कैसे जीत पाऊं, ये झूठ के ऊपर कैसे जीत पाऊं। परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए आपके साथ मौजूद है। मदद मांग के तो देखो। एक दिन किसी ने सवाल किया, अगर परमेश्वर है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है, दुनिया में इतनी तकलीफ क्यों है? दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, जब आप बीमार होते हो कहां पे जाते हो? डॉक्टर के पास। क्यों जाते हो? मदद मांगने जाते हैं। सवाल है आज कितने मदद मांगने के लिए जाते हैं? इसीलिए हालात नहीं बदलते। अगर आपके सामने गोलायत है, परमेश्वर आपका मददगार है, आप प्रभु के पास जाओ। मुझे मालूम है जब मैं विदेश से वापस आया तो मुझे गालियां देने की बहुत आदत थी, मुंह पे चढ़ी हुई थी। बचपन में दोस्तों के साथ गाली देने की अंताक्षरी खेलते थे। अब मैं जब वापस आया वहां पे तो सब कुछ ठीक था। जब मैं वापस आया, अब थोड़ा थोड़ा वो माहौल मिला, किसी किसी को मिल रहा हूँ, दुकानदार थोड़ी सी गाली दे रहा है, कोई और जगह कोई और गाली दे रहा है, कान में जा रही है। तो मुझे याद है 5-6 दिन के बाद अमृतसर हाल बाजार में था, मैं रोड क्रॉस कर रहा था और एकदम मुंह से गाली निकला। मैंने कहा अरे इस पर जीत मैं कैसे पाऊंगा? मैंने प्रभु से मदद मांगा। उस दिन से लेकर दोबारा कभी मेरे मुंह से गाली नहीं निकला। आमीन। आपकी जिंदगी का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां आप जूझ रहे हो? परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। परमेश्वर जिस क्षेत्र में आपको लगता ना आप कमजोर हो, उसमें परमेश्वर आपका बल बनने के लिए तैयार है, आपकी ताकत बनने के लिए तैयार है। आमीन। आपको लगता है ना आप ज्यादा गुनाह में हो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, उतना ज्यादा वो अनुग्रह देने के लिए तैयार है ताकि आप उस गुनाह के ऊपर जीत पा सको। आमीन। यह है परमेश्वर की इच्छा आज आपकी जिंदगियों से। और आज मैं बहुत लंबा संदेश नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आज कोई आपकी जिंदगी में गोलायत है, परमेश्वर उसे आज गिराना चाहते हैं। आज आपकी जिंदगी में अगर कोई बंधन है, परमेश्वर उस बंधन को आज आपकी जिंदगियों से तोड़ना चाहते हैं। शाऊल के ऊपर से
पवित्र आत्मा उठ गया, लेकिन आज परमेश्वर अपने आत्मा को आपके ऊपर उतारना चाहते हैं। आमीन। आपकी जिंदगी में परमेश्वर एक नया आगाज करना चाहते हैं। दाऊद, तूने अब तक शेर बालू को मारा होगा, लेकिन ये गोलायत शिकारी है, इसने बहुत शेर मारे हैं तेरे से भी बढ़कर, इसलिए तू अपनी ताकत से नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। आमीन। शेर बालू को उसने मारा था, लेकिन गोलायत को कभी नहीं मारा था। ये उसकी ताकत के बाहर था, लेकिन देखो परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर कैसा हुआ कि एक छोटा सा दाऊद इतने बड़े गोलायत को हरा दिया प्रभु के अनुग्रह से। आमीन। आज ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बड़ी दिखाई देती है? ऐसी कौन सी रुकावट है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? जैसे यूसुफ को कोशिश किया, भाई रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं, खड्डे में फेंका, गुलाम बन के गया। अब औरत व्यभिचार करने के लिए जोर लगा रही है बार 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 बार, लेकिन यूसुफ उस गुनाह में नहीं गिरा। बार बार प्रपोजल आ रहा है, बार बार टेलीफोन आ रहा है, बार बार मैसेज आ रहा है, बार बार कन्विंस करने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन यूसुफ ने अपने अंदर ठान लिया था, मैं तो परमेश्वर के रास्ते पर ही चलूंगा। इसीलिए वो साधारण जिंदगी नहीं जिया, एक दुनिया का शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। आमीन। परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए, लेकिन याद रखना इब्लिस शैतान गोलायत को भेजता है रास्ते में आपको उखाड़ फेंकने के लिए, आपको परमेश्वर के मकसद से हटाने के लिए, आपकी जिंदगी से वो आशीषें जो परमेश्वर ने खूबसूरत जिंदगी रखी है उसको छीन लेने के लिए। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आपको पता है परमेश्वर ने उनको क्या कहा था? फूलो फलो पृथ्वी में बढ़ जाओ। उनके लिए मौत नहीं थी, बीमारी नहीं थी, रोग नहीं था, दर्द नहीं थी, परेशानी नहीं था, कुछ नहीं था, आशीष ही आशीष थी। लेकिन इब्लिस शैतान आया, सब चुरा के लेकर गया। ये नहीं है कि प्रभु की मर्जी नहीं थी, प्रभु की थी, लेकिन ऐसी चीजें जिंदगी में आती हैं, याद रखना, जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगी। लेकिन आप प्रभु की सहायता से आपको उनके ऊपर विजय पाना है। परमेश्वर के हाथ में जिंदगी सौंपकर आपको विजय पाना है। विश्वास में बने रहकर आपको विजय पाना है, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सको। शैतान को अबॉर्ट मत करने देना। मुझे याद है जब मैं एक चर्च में यूथ ग्रुप में था और बाद में मैं वहाँ पर यूथ पास्टर बना। उस चर्च में बहुत सारे लड़के थे, लड़कियाँ भी थे, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ ठानी थी, जहाँ डिस्टेंस रखना था वहाँ मैं डिस्टेंस रखता था। जहाँ मुझे लगता था ना मैं जूझ सकता हूँ, तो उस जगह से मैं हमेशा दूर भागता था। मैं कहता था क्यों ऐसी चीज़ के पास रहना जहाँ मैं जूझना शुरू कर दूँ। मुझे मालूम था प्रभु का मेरी जिंदगी से मकसद है, लेकिन उसी ग्रुप में कुछ ऐसे लोग भी थे जो सावधान नहीं थे, जो हो सकता है आज बहुत दूर पहुंच जाते, लेकिन उन्होंने सावधानी नहीं बरती। इब्लिस शैतान आया और उनको शिकार करके ले गया। आपको अपनी जिंदगी में ध्यान रखना है। दो लोगों को हाथ लगाकर कहें, दाएं बाएं उनसे कहें, आपको अपनी जिंदगी में ध्यान रखना है। परमेश्वर का आपकी जिंदगी से मकसद है। मालूम है गलत संबंध किसी को आनंद नहीं देते, पता है, डिप्रेशन ही देते हैं। बाद में टूटापन ही होता है, बाद में गुलाम बन जाते हैं, फंस जाते हैं, फिर बाजुएं काटते फिरते हैं ब्लेड से। ना ये इब्लिस का बंधन है। आए अपने स्थानों में खड़े हो जाए। ओरा बाबा साखा रामा थोरिया वर्शिप यू। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है आपको वो पाना है, आपको उसमें बने रहना है, आपको बच के रहना है शैतान की युक्तियों से, शैतान की चाल से, शैतान के धोखे से। आराधना आराधना
बाबा खाराबाशे। परमेश्वर के सामने अपना दिल खोलो। मैं चाहता हूं परमेश्वर से बात करो और आपको अपने जीवन के जिस जिस क्षेत्र में परमेश्वर से मदद चाहिए, प्रभु से कहो, प्रभु मेरा ये एरिया है जहां मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, जहां मैं स्ट्रगल कर रही हूं। प्रभु करो प्रार्थना। प्रभु ये एरिया है जो मुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं। प्रभु ये गुलायत है मेरी जिंदगी में जिनको मुझे हराना है। प्रभु आज मुझे आपका बल चाहिए, आज मुझे आपका अभिषेक चाहिए, आज मुझे आपकी कुव्वत चाहिए। प्रभु आज होने दे आपका आत्मा मेरी जिंदगी के ऊपर उतर जाए। आज मुझे नया अभिषेक दे ताकि मैं जाकर इस गोलायत को आपकी सहायता से आज अपनी जिंदगी में गिरा सकूं। आज मैं अपनी जिंदगी में सही फैसले ले सकूं, आज मैं सही चुनाव ले सकूं और उस फैसले पर मैं कायम रह सकूं। परमेश्वर आज मेरी मदद करो। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो, अपने दोनों हाथ स्वर की ओर उठाओ। आप प्रभु से सहायता मांग रहे हो। आप कह रहे हो प्रभु हाँ मेरी जिंदगी में चीजें हैं, या प्रभु आप हाथ इसलिए उठा रहे हो क्योंकि आप चाहते हो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए। आप हाथ इसलिए उठा रहे हो क्योंकि आप परमेश्वर का अनुग्रह मांग रहे हो। आप कह रहे हो परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जिनको आज मुझे हराना है प्रभु, और मैं यहां हूं प्रभु। होने दे आपका अनुग्रह मेरे ऊपर उतरे, होने दे अनुग्रह का आत्मा उतरे, ताकि उस अनुग्रह के, ताकि स्पिरिट ऑफ ग्रेस के द्वारा, अनुग्रह के आत्मा के द्वारा मैं वो सब कुछ कर सकूं जो परमेश्वर मेरी जिंदगी में चाहते हैं। जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में या आपकी जिंदगी के द्वारा चाहते हैं, वो आप सिर्फ परमेश्वर की मदद से ही कर सकते हो। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आज छू दे, आज छू दे जैसे आपने दाऊद की जिंदगी को छू दिया। उस दिन से उसकी जिंदगी पलट गई, उसका मकसद बदल गया। उसने गोलायत को गिराया और आगे उस मकसद की ओर बढ़ा जो आपने ठहराया था। प्रभु होने दे आज ऐसा ही हो जाए। होने दे, इनको ब्लेस करे, इनको छुए, आपका हाथ इनके ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करना शुरू हो जाओ। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। ओरा बाबा सकारा बा तेरा, एक दूसरे को आशीष दो। को प्रभु मेरे इस भाई के जीवन में कार्य करो। अगर इसके जीवन में कमजोरी है, आज वो कमजोरी खत्म हो जाए। अपना आत्मा उतारो प्रभु। आपकी प्रार्थनाएं विफल नहीं जाएंगी, देखना इसका आप नतीजा देखना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निकलने दो, आत्मा से निकलने दो, आत्मा से निकलने दो। होली स्पिरिट रिलीज। फेथ से वर्ड्स रिलीज हो जाए, विश्वास से वर्ड्स रिलीज हो जाए, आजादी हो जाए, फ्रीडम हो जाए। ओरा बाबा का सेखे रामा थोरे। ब्लेस करो एक दूसरे को, ब्लेस करो, ब्लेस करो। अन्य भाषा में प्रे कर सकते हो, अन्य भाषा में प्रे करना शुरू हो जाओ। ग्रेटर वर्क्स, ग्रेटर वर्क्स, ग्रेटर वर्क्स। बहुत बढ़िया है। और फायर है इस जगह में, फायर है। आगे आगे आगे। और अबाबा खासा खाराबा या खाराबा सा खाराबा।
ये प्रार्थनाओं का असर देखोगे आप। बाइबल में लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हो राबा खासा काराबा हो राबा। आप कमजोर नहीं हो, आज से लेकर बलवान हो। आप उसकी मर्जी पूरी करोगे, आप उसकी मर्जी पूरी करोगे। रास्ते खुल रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं। आपको डायरेक्शन मिलने जा रही है आपकी जिंदगी में। परमेश्वर आपको अपने मार्गों में अगुवाई करने जा रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो यहोवा का भय मानता है परमेश्वर उसको अपने मार्गों में अगुवाई करता है। तो परमेश्वर मेरी जिंदगी आपके हाथ में है। आज से लेकर मैं कमजोर नहीं हूं, मैं गोलायत को गिराऊंगा, मैं गोलायत को गिराऊंगी। गोलायत मेरी जिंदगी से आज गिर गया है। परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया है। मेरे लिए मेरे सामने खूबसूरत भविष्य मेरा इंतजार कर रहा है। मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया बनने जा रही है। मेरे पास पैसे की कमी ना होगी, खुशियों की कमी ना होगी। परमेश्वर मुझे जीत पर जीत देंगे। मैंने हार का जीवन नहीं जीना। मेरी बुलाहट हारने के लिए नहीं है, जीतने के लिए है। मैंने अपने जीवन पर परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने हैं। मेरा इस दुनिया में आना एक बहुत बड़ा मकसद है, और परमेश्वर की सहायता से परमेश्वर का मकसद मेरी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। मेरी जिंदगी दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण होगी, एक अच्छा नमूना होगी। जब लोग मुझे याद करेंगे वो खुश हो जाएंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। मेरी जिंदगी ईमानदारी की जिंदगी होगी, मेरी जिंदगी पवित्रता की जिंदगी होगी, मेरी जिंदगी सच्चाई की जिंदगी होगी। परमेश्वर मेरी सोच से बढ़कर, मेरी उम्मीदों से बढ़कर, मेरे ख्वाबों से बढ़कर मेरी जिंदगी में उससे भी बड़ा काम करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में सब मिलकर कहें आमीन, आमीन, आमीन। जोर से यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे।